सब बातों को ध्यान में रखकर ही हमने ओपीएस को लागू किया था और हमने ओपीएस लागू कर दी है। अगर हमने ओपीएस लागू की है तो ये सोचा था कि हमारा जो 8,000 करोड़ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का पैसा अगर केंद्र सरकार के पास पड़ा है, अगर वो नहीं मिलता तो हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ये सब चर्चाएं होगी है। और जब कैबिनेट एक बार फैसला कर लेती है और उसमें उसको फैसले को लागू करना हमारा दायित्व होता है और लागू कर लिया गया है। अब वो पैसा देना हमारे कर्ज की किस्त को जो कम करे, वो सब हथकंडे अपनाएंगे। इन सब हथकंडों को ध्यान पर ही रखकर हमने अपनी पहली गारंटी योजना को पूरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत करवा रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 9,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की एरियर है 6th पे कमीशन का, और 992 करोड़ रुपए का डीए की किस्त देनी है। ये 11,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार हम पर छोड़कर गई है। हमने वादा जो गारंटी की है, पहले ही गारंटी पूरी की है और 5 साल के लिए 10 गारंटियां हैं। तो अभी एक गारंटी पूरी हुई है, आने वाले समय में पूरी की पूरी 10 गारंटियों को लागू किया जाएगा और इस दृष्टि से हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो जो इसमें चिंता करने की बात नहीं। और मैं बार बार कहता हूँ कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 4 साल लगेंगे अर्थव्यवस्था को, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था पिछले 5 साल में चरमरा गई है, आज हर चीज में उन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था हमको दी है, हम उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सत्ता सुख के लिए नहीं आया, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आया। आप निश्चिंत रहिए, जो भी योजनाएं हैं, हमीरपुर मेरा गृह क्षेत्र है, इन क्षेत्र के लिए योजनाओं को लाना मेरा दायित्व भी बनता है और मैं इस दृष्टिकोण से कार्य भी कर रहा हूँ। अभी हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, आप इंतजार कीजिए, पूरा व्यवस्था को ठीक ढंग से लाएंगे।